Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलो हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली पहला चीज क्या है कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये तुम्हारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब पहला चीज क्या है, ये स्क्रिप्टिंग या एक बेसिक कोडिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का जो भी फाइल रहेगा वो आप .html या htm करके सेव कर सकते हैं, जैसे html का फाइल को सेव करते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में उसको देखेंगे एक नॉर्मल जैसे कोड वोड देखते हैं उस तरीके से, तो सी स्टाइल में जैसे कोडिंग करते हैं वो उस स्टाइल में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाएंगे। फिर वेबसाइट स्टाइल में हम लोग इसको एग्जैक्टली देखेंगे। नाम कुछ भी दे दिया, मान लीजिए abc1.html दे दिया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, ऑल कोड इज रिटन विद इन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में सारा लिखा जाएगा। जैसे CSS के लिए स्टाइल टैग यूज किया था, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग रहेगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको HTML मन करेगा डालेंगे, CSS मन करेगा डालेंगे। ठीक, तो उसका एक बेसिक हम लोग देखते हैं। तो वो एज इट इज लिख रहे हैं। अब मान लीजिए हमने एक बॉडी टैग डाला। ठीक है, बॉडी हमने लिख दिया। अब इसको फिलहाल हम रन कराएंगे। हमने सिर्फ टाइटल का चीज डाला हुआ है तो रन करा लिया। हमको टाइटल वाला चीज दिखाई दे रहा है, पेज के अंदर नहीं दिख रहा है। अब पेज के अंदर हमको कुछ भी चीज डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है document.write। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में मैसेज डाला जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे डॉक्यूमेंट क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है पेज को। ठीक है, और राइट हो गया फंक्शन जो आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। तो यहां हम लोग document.write डालें, इन्वर्टेड कॉमा लिखा, दिस इज आर्गस, बंद कर दिया। अब ये फिलहाल हम रन कराएंगे तो एज इट इज पूरा का पूरा दिखाई दे जाएगा, वैसे ही दिख रहा है। तो नॉर्मल HTML का कोड टाइप का हो गया। इसको हम लोग को जावा स्क्रिप्ट में करना है तो फिर हमको क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग डालना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और लास्ट में फिर स्क्रिप्ट टैग बंद कर देंगे जहां पे हमको जरूरत है। ठीक है, वीडियो खराब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में हमने ये डाल दिया, ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें मान लीजिए मेरे को भाई इस पर्टिकुलर चीज का फॉन्ट कलर या ये चीज डालना है, मतलब HTML टैग्स डालने हैं, तो हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ऑर्गस को हमको बोल्ड करना है तो हम B टैग डालेंगे इसी के अंदर और B टैग बंद कर देंगे। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा बोल्ड हो गया। पैरेलली ये HTML से भी पॉसिबल था, CSS में भी लिख सकते थे, तो जावास्क्रिप्ट मतलब अब इसमें हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, इटैलिक्स हो गया। पहले तो ये बेसिक टैग्स हम मान लीजिए कैसे लिख रहे हैं। फिर एक मेरा टैग और है, कंट्रोल D करते हैं, एक मेरे पास है अलर्ट। तो अलर्ट फंक्शन में क्या है, उसमें भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, पॉपअप मैसेज आएगा।
ठीक है, पॉपअप मैसेज आएगा, मतलब एक ऊपर से ब्लॉक उठ के आ जाएगा। जैसे कई बार होता है कि डू यू वांट टू सबमिट और नॉट, एक तो अलर्ट टाइप का आ जाता है, उस तरीके का है। हाँ, यहाँ पे क्या है, डज नॉट रीड HTML या फिर CSS कोड। अब HTML CSS कोड मतलब रंग बिरंगा इसमें होने का स्कोप नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ये नीचे डाल दिया, इसी में हम लोग अलर्ट डाल देते हैं। किया, ये पॉपअप जैसा आ गया, पर वो इटैलिक्स बोल्ड वैसे ही आ रहा है, तो उसको डालने का कोई फायदा नहीं हुआ। ओके किया, ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला भी आ गया। तो इसको हम लोग फिलहाल तो क्या करना है कि भाई मान लीजिए जैसे लिख देते हैं या कुछ और मैसेज दे देते हैं, वेलकम टू आर्गस। क्लियर है ये? तो दो बेसिक टैग हो गए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये हो गया। अब मान लीजिए इसी में अगर आपको मल्टीपल लाइन देना है, आर्गस इज एट रांची, ठीक है, तो दोनों एक ही लाइन में आ रहा है। अब जैसे हम लोगों को क्या देना होगा, BR टैग देना होगा, तो BR दे दिए, ठीक है, ये आ गया नीचे। अब इसमें मान लीजिए मेरा इच्छा है कि भाई इसका फॉन्ट कलर दिया जाए, तो हम डाले फॉन्ट, फिर लिखे कलर, HTML का जो बेसिक टैग है, डबल कोट्स फिर दिए जैसे हम लोग नॉर्मली देते हैं, प्रैक्टिस में रहता है, एक रेड कलर दे दिया, टैग बंद कर दिया, और हम लोग लास्ट में कॉन्टैक्ट क्लोज कर देते हैं। अब इसको फिर रिफ्रेश किया, अब कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कहीं गलती हो गया। तो गलती तो खैर जिस लाइन में लिख रहे थे उसमें हो गया, पर कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो ब्राउजर में बड़ा सिंपल है, राइट क्लिक करिए, आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंसोल पार्ट है। कंसोल पार्ट में ये दिखा रहा है कि किस पार्ट में हमारा एरर है, लाइन नंबर 18 में। 18 वही है जहां पे हमने कोड लिखा हुआ था अभी। तो हुआ क्या, ये डबल कोट्स खुला, फिर कंप्यूटर के लिए ये डबल कोट्स बंद हो गया। तो अब ये डबल कोट्स बंद तो हुआ नहीं, इसका डबल कोट तो ये लास्ट में है, तो अब डबल कोट्स के अंदर अगर हमको कोट्स देना है तो फिर यूज क्या करेंगे हम, सिंगल कोट, ठीक है। और अगर सिंगल डाला है तो फिर डबल डालेंगे, ठीक है, हमारा वो रिजल्ट आ गया। क्लियर है ये? अब मान लीजिए इसी में हम डिव बनाते हैं, डिव आईडी दे देते हैं x, इसमें हम आर्गस लिख देते हैं, डिव क्लोज किया। हाँ, अब अगर डिव जावास्क्रिप्ट में बनाना है तो फिर किस में लिखना होगा, डॉक्यूमेंट राइट में लिखना होगा। मतलब ऐसे भी लिख सकते थे, बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी में तो हो ही सकता था, उस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। उसका यूसेज देखेंगे। अभी हम मान लीजिए कोई भी HTML या CSS का टैग कैसे लिखेंगे वो लिख रहे हैं, तो दे दिया। अभी तो खैर ऐसे ही आएगा, अब इसका हम लोग थोड़ा CSS पार्ट लिख लेते हैं, तो हम स्टाइल टैग यूज करते हैं, स्टाइल डाला। अब आईडी है तो उसको हम लोग एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, हैश के थ्रू। अब इसका हम बेसिक पोजिशनिंग दे देते हैं, टॉप मान लीजिए 40% दे दिया, लेफ्ट हम लोग 30% दे देंगे, और हाइट विड्थ का पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग मान लीजिए 20px दे दिया, और कलर वाइट। तो जैसे हम लोग काम करते थे उसी तरीके से देते जाएंगे। व्हाइट कलर ये फॉन्ट कलर हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा। बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ और देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर RGB अल्फा, और कुछ 0 से 125 के बीच में कलर देते हैं, कुछ बढ़िया कलर उभर के आना चाहिए। 125, ये तुम्हारा CSS का हो, ये इसका कलर हो गया। जैसे इसको MS पेंट में हम जाते हैं, तो देखो ये जो हम कलर पे क्लिक किए तो ये 000 ये हो गया,
RGB। ब्लैक के लिए क्या है सर? ब्लैक के लिए 00, व्हाइट के लिए 255। और बीच का कोई अगर पैटर्न लोगे तो उस हिसाब से तो हेक्साडेसिमल भी यूज कर सकते हैं या ये भी कलर कोड यूज किया जा सकता है। DDFF कुछ होता है। तो ये हमने डाल दिया, क्लियर है। इसको हम लोग रिलोड कर लेते हैं। लास्ट में 0.1 ये आ गया 0.4 देना सर। ओपेसिटी। ओ ये जो पीछे का जो चीज है ओपेसिटी डालने के लिए, ठीक है। उसको एग्जैक्टली समझने के लिए है क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बॉडी पे या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बॉडी पे CSS यूज करते हैं तो बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हम लोग दे देते हैं ब्लू, तो वो ओपेसिटी या अल्फा होगा, तो बैकग्राउंड ब्लू है और ऊपर से ये कलर आ रहा है तो सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का रहेगा, ठीक है। टॉप लेफ्ट पैडिंग एंड इसका पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। ठीक है, ये क्या है सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया। कुछ कलर चेंज करके देखते हैं, उससे ज़्यादा और रिलेटिवली समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का जो भी कलर आ रहा है, इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लाइट और डार्क शेड में है, ये लाइट है, ये थोड़ा डार्क शेड है। इसका और थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं, क्लियर है। तो ये थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट है, पीछे का भी पता चल रहा है। तो इसमें क्या किया हम लोग, अभी दो ही फंक्शन यूज किया है, एक राइट फंक्शन और एक अलर्ट फंक्शन। अलर्ट क्या पॉपअप मैसेज की तरह आ रहा है, राइट में हम लोग कुछ भी डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। उसमें HTML भी टैग डाला, CSS भी डाला, क्लियर है ये। एक अब छोटा सा देखते हैं, मान लीजिए ये आदमी बोलेगा कि भाई ये सारा काम तो HTML में हो जाता है, यहाँ पे इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है। तो एक नया पेज ओपन करते हैं, इसमें हम लोग डेटा इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। और डेटा इंसर्ट करके उसी तरीके से डिस्प्ले कराने का काम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक यूज करेंगे प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन किस लिए है, फंक्शन या मेथड। अलर्ट में और ऑप्शन होता है ना, ओके कैंसिल। नहीं, वो ओके कैंसिल का नहीं रहता है, वो मैसेज दिया हुआ है तो तुम उस पे, या फिर वो बेसिकली डिव के थ्रू बनाया रहता है, अच्छा ठीक है। तो अलर्ट बस एक मैसेज की तरह है, तो वो डिव के थ्रू वो काम किया जाता है। देखने में उसी तरीके से लगता है पर एग्जैक्टली वो डिव है, ठीक है। मतलब फिर उसमें फंक्शन की तरह हम लोग उसको हाइड या विजिबल करवा देते हैं, तो वो अलग तरीके से यूज किया जाता है। अब ये फंक्शन किस काम के लिए है, टू एक तो शो मैसेज, ठीक है। अलर्ट की तरह ही मैसेज सोच करेगा, प्लस ये क्या करेगा, टेक इनपुट, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम सिर्फ स्क्रिप्ट टैग ही यूज करते हैं, बाकी एज इट इज है, तो समझने के हिसाब से वही चीज यूज कर रहे हैं। अब हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लिखना नहीं पड़ता, वैर करके लिखेंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा जिस तरह का वैल्यू लेगा उसी तरीके का वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे पाइथन में नॉर्मली होता है, अच्छा ठीक है। हाँ, पर उसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट अगेन वो डेटा जो लेगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो अगर उसको इंटीजर करना है तो उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे पाइथन में भी करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी करना पड़ेगा। फिलहाल n लिया है, n में हम लोग इनपुट कराते हैं नेम, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फिर इसमें एक मैसेज भी डालते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। और फिर मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, हम लिखते हैं वेलकम एन, ठीक है। एक मैसेज दे दिया, इसको रन कराते हैं, तो नाम मांगा, हम डाले अमित से, तो वेलकम एन ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहला चीज क्या है, एन मेरा वेरिएबल है,
अब जैसे हम लोग जानते हैं वेरिएबल अगर इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा तो वो एज इट इज दिखाएगा। वेरिएबल हमको लिखना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अब मैसेज और वेरिएबल के बीच में क्या होगा, कॉन्केट डालेंगे। अच्छा, कॉन्केट यहाँ प्लस, ये जावा का ही एक तरह से वेब लैंग्वेज हो गया, तो जावा स्टाइल में ही डिस्प्ले कराने का है, बस फंक्शन अलग है। ठीक है, फिर रिफ्रेश किया, अब डाले अमित सिंह, ये आ रहा है। अब इसमें हमको लाल पीला करना है, कलर वलर करना है, फिर यहाँ डालते हैं, फॉन्ट डाला, कलर, लाइन। अब डबल लिया था तो सिंगल ले लिया, यहाँ हो गया। फॉन्ट बंद करना होगा। अब फॉन्ट बंद करने के लिए, अब फॉन्ट क्या है, HTML का टैग है। अब मान लीजिए डायरेक्ट अगर हम फॉन्ट बंद करेंगे तो फिर ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि फॉन्ट मेरा HTML टैग है। HTML टैग जो है हमको इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डालना होगा। कंसोल में फिर अगेन वो एरर दे रहा है लाइन नंबर 10 में। तो हमको क्या करना होगा, फॉन्ट को हम लोग को डबल या सिंगल कोट से के अंदर डालना होगा। अब वेरिएबल और मैसेज के बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइड रहेगा। ये कॉन्केट कर रहा है, इसको लोड करते हैं, आ रहा है। ये सिंपल सा चीज हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड। फॉन्ट टैग अगर अंदर बंद करते हैं इन्वर्टेड कॉमा, वेलकम की जस्ट बाद बंद करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड, तो फिर ये नहीं वैसा, वो तो सिंगल लेंगे, वो नहीं, उसमें कुछ नहीं करना होगा, पर फिर ये एन कलरफुल नहीं होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ छोड़ देते हैं, अब यहीं पे फॉन्ट बंद कर देते हैं, तो फिर लाइन कलर क्या होगा, सिर्फ वेलकम होगा, एन नहीं होगा। रीलोड करते हैं, तो दोनों कलर करना है तो फिर उसको तो टैग उसके बाद बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे 3 वेरिएबल लिया है, इसमें अब बेसिक हम एक नॉर्मल सा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करते हैं, एक्स लिया हम लोग, लिए प्रॉम्प्ट, एंटर 2 नंबर, या कुछ भी लिख सकते हैं, या 2 नंबर नहीं तो ये एक रहेगा, एंटर 1 नंबर, तो 2 नंबर डाल दिए। फिर z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर दिए, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम लोग वेरिएबल डिस्प्ले कराएंगे, पहले br दे देते हैं, x प्लस सिंगल डबल कुछ भी डालना है, प्लस का साइन, फिर प्लस y, फिर प्लस इक्वल टू, और फिर प्लस और z का साइन। अब यहाँ पे क्या है कि जितना भी इनपुट होगा वो सारा किसके फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये बेसिकली क्या है, वो 1 + 1 को क्या दिखाएगा, 11 दिखाएगा। हमको क्या करना होगा, तो इंटीजर, फ्लोट या नंबर फॉर्मेट में चेंज करना होगा। फिलहाल जो हमने किया हुआ है उसको रन कराते हैं। पहले नाम डाल दिया, ठीक है, उसके बाद पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, और 5 और 5 किया 55। तो एग्जैक्टली ये तो मेरा मेंशन नहीं किया हुआ था, पर मान लीजिए फर्स्ट नेम सेकंड नेम रहता तो ठीक ठाक था। ठीक है, तो प्लस यहाँ क्या करता है, कॉन्केट करता है। कॉन्केट क्या करता है, मैसेज को। ठीक है, जैसे जावा में भी कॉन्केट करता है, जावा स्क्रिप्ट में भी कॉन्केट करता है। 2 स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है, वो आप प्लस से कर सकते हैं। -5 कर रहे तो भी वही होगा। नहीं, माइनस में तो फिर उसको पता है कि फिर नंबर के, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, प्लस डबल काम कर रहा है, तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। कंफ्यूजन है प्लस में उसको। हाँ, नहीं फिर हो सकता है जैसे स्विच केस लेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो नंबर नहीं लेगा, स्ट्रिंग के रूप में लेगा। तो कहीं कहीं पे यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको हमको चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या है, हमारे पास एक है पार्सिंट। अब कैमल केसिंग ये लेगा जावा की तरह। ठीक है, यहां क्या डालेंगे, वेरिएबल डाल देंगे। ये क्या चीज में चेंज करेगा, इंटीजर फॉर्मेट में।
फिर दूसरा क्या करेंगे हम लोग, पार्स फ्लोट ले सकते हैं, कैमल केसिंग की तरह से ही काम करेगा। ये क्या करेगा, चेंज टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नंबर में चेंज करेगा। देन हम नंबर लिख सकते हैं, इसमें भी वेरिएबल डाला जा सकता है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करेगा। क्लियर है? तो अब या तो इनपुट कराते समय ही तुम करा लो या फिर ऐड करते समय कर लो, जैसे तुमको समझ में आए वैसे कर सकते हो। मान लीजिए हम यहीं पे कर लेते हैं, पार्स एंड नंबर कुछ ले लेंगे, जो पसंद आएगा, फ्लोट ले लेंगे, और तुमको चेंज करना पड़ेगा। इसके जगह पार्स एंड भी ले सकते हैं ना, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मॉड वर्ड करना होगा, रिमाइंडर निकालना होगा, तो फिर इंटीजर ही होना चाहिए। रन कराते हैं, नाम दे दिया, नंबर दिया, 44 नहीं आ रहा है, सिंपल है। हो गया, तो आज के लिए इतना काफी है। Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.